अस्सलाम वालेकुम, शायराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज जब 8 अक्टूबर की इंतखाबात की तारीख के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइनी दरख्वास्त की समाअत हुई है। तो आज जब समाअत शुरू हुई तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फ़िल्म शुरू होने लगी है, एक ऐसी फ़िल्म जिसके अंदर भरपूर एक्शन होगा। जैसे ही इरफान कादिर उठे हैं और फिर जो चीफ़ जस्टिस और उनके माबैन मुकालमा हुआ है, उसके बाद एकदम से जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं, उन्होंने अपने कल की जो उनका रिमार्क्स था कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, उसकी वजाहत की। तो अदालत के अंदर एक मरतबा फिर जो है वो काफ़ी कशीदगी आई जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि हमारा ऑर्डर 3-4 का है और चीफ़ जस्टिस जो है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं कर रहे और अदालती फ़ाइल जो है वो मंगवा कर देख ली जाए। उस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि जो माइनॉरिटी में हैं वो अक्सरियत होने का दावा कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस के इस बात पर कि आप इसको छोड़ें, जो चैम्बर के अंदर बात हुई है उसको नहीं ज़्यादा हमें जो है वो उसको दोहराना चाहिए। फिर ये मामला किस तरफ गया उस पर बात करेंगे और फिर अब चीफ़ जस्टिस ने अदालत के समाअत के इख्तिताम पर यह कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तहरीरी तौर पर यह कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं कि वो जो भी अदालत का फ़ैसला आएगा उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन चीफ़ जस्टिस का कहना है कि जो सियासी दर्जा हरारत है इसको नीचे लाना चाहिए। अब हुकूमत की तरफ से कौन कमिटमेंट देगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कहेंगी, मामला कल तक चला गया। नाज़िर साहब, आज की अगर आपकी जो ये सारी कार्रवाई है उसमें हाइलाइट्स आपके नज़दीक क्या हैं? शुक्रिया कयूम साहब, एक तो आपने ज़मीन में बैठा दिया, दूसरा आप ज़मीन से जुड़े रहें तो मजबूत रहेंगे। वरना में वो नहीं आती, इनके सारी आती रहती है। अच्छा, हाईलाइट तो बेसिकली यही है कि जो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने सबको फिर शशदर कर दिया, ये कह के कि जो मेरी जो स्टेटमेंट कल की थी उसके 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो ये है कि जो हमारी आपस में रूल मेकिंग के इश्यूज़ हैं वो हमारा अंदरूनी मामला है, वो हम देख लेंगे, वो हम चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करेंगे, वो हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा मामला है कि क्या ये जजमेंट 4-3 की या 3-2 की है, मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ, वो 4-3 ही की है। आप फाइल मंगवा के देख लें। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 2 जजेस थे, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने जो कहा था, क्या वो हवा में तहलील हो गई है? जो उन्होंने अपना, आपको याद होगा कि जो मार्च 1 को जो ऑर्डर आया था, जी हाँ, बिल्कुल, तो उन्होंने उस पर यह कहा कि क्या उनकी वो हवा में तहलील हो जाएगी, आप रूल मंगवा के देख लें। तो इस पे तो ऑर्डर ऑफ, बार बार उन्होंने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं कि 2 जजों को क्यों निकाला। हाँ, जब उन्होंने लफ्ज़ निकाला तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि देखें, ये बेहतर होगा कि जो हमारी चैम्बर की बात है उसको हम अपने आपस में रखें, इसको बाहर ना निकालें। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब बार बार यही कह रहे थे कि वो जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो कहाँ है, और जब वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, उन्होंने एक दफ़ा एक्सप्लेन भी किया कि जब कोई डिसेंटिंग ऑर्डर आ जाता है किसी जजमेंट पे तो उस पर उमूमन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आता है, और जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आता है तो फिर वही जजमेंट होती है। लेकिन चूंकि यहाँ जजमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं शहरियार स्वाति साहब, सजील शहरियार स्वाति साहब, उनसे पूछा फिर आप इलेक्शन कमीशन कैसे प्रेसिडेंट के पास चला गया और किस तरह उन्हें कहा कि आप डेट दे दें, और प्रेसिडेंट साहब ने भी वो कैसे डेट दे दी, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट निकालें और फिर आप बताएं कि ये आपने क्या किया। मतलब आपने कोई ऑर्डर ही नहीं है, जजमेंट ही नहीं है, और आपने एक इलेक्शन की डेट दे दी। तो ये तो फिर इस पे क्या जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर क्या कहा? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ये, मतलब इसकी कोई नज़ीर भी नहीं है कि एक माइनॉरिटी, बेसिकली उन्होंने इलेक्शन कमीशन को देखते हुए कहा, के वकील को देखते हुए कहा कि देखें, आपने हमारे जो 3-2 का ऑर्डर था उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, और आपने देखा कि उसमें 5 जजेस के साइन हैं, तो आपने उसको जजमेंट्स को समझते हुए उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, और आप प्रेसिडेंट को आपने उनको प्रपोज़ किया डेट्स, जिसमें से उन्होंने एक डेट प्रपोज़ कर दी अप्रैल 30 की। तो हमारी जो जजमेंट थी स्टैंड एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक माइनॉरिटी क्लेम ये कर रही है कि वो मेजॉरिटी है। ये पहली दफ़ा, ये इससे पहले हुआ कभी नहीं है। तो उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने शजील स्वाति की तरफ देख के कहा कि ये मैंने सवाल आपसे किया था। जी, ये उन्होंने
आज ये 2-3 दफ़ा ऐसी बातें हुई हैं। नहीं तो आपको क्यों हंसी आ रही? तो बस ठीक है उसका एक बैकग्राउंड है जो मुनासिब है, हम ना बयान करें। नहीं, क्या बैकग्राउंड बताएं ना, कोई नहीं, आप आज से आज़ाद हैं आप। नहीं आज़ाद तो हूँ, लेकिन बहुत सारी होती हैं ना, कुछ अनफोर्सीन चीज़ें होती हैं। बहरहाल कहने का ये मकसद है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि वकील से सवाल किया गया तो जवाब वकील ही देना, जज ना दे। मैं आपको सो मेनी वर्ड्स। चले ठीक है। और हम इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं। हाँ। उन्हें 1-2-3 मरतबा इस मामले पर कहा, क्योंकि जब वो सवाल पूछते थे इलेक्शन कमीशन से तो जवाब या जस्टिस इजाजुल हसन की तरफ से आता था या जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से आता था। आज ज़्यादा नहीं बोले। नहीं, वैसे इजाजुल हसन साहब तो बहुत सहमे पे बैठे हैं। वैसे हैरत की बात है, ये पहला केस देख रहा हूँ कि उसके अंदर इतना खामोश और क्या घुट के बैठा है बंदा। नहीं वो है नहीं जस्टिस देखें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो है ना, वो बहुत, इसमें कोई बात नहीं, वो बहुत पेशेंट जज हैं। और वो नहीं, वो पेशेंट जज तो नहीं, हैं। इसके अलावा तैयारी के साथ आते हैं और वो चीज़ों को नासिर साहब जब अंडरस्टैंड भी वो करते हैं। पिछले ऑर्डर का जिक्र आता है तो वो बिल्कुल बेचारे चुप हो जो जाते भी हैं। है, लेकिन देखें वो उनमें बड़ी क्वालिटीज़ हैं। ये इसमें वैसे अजीब सूरत हाल थी कि यूं ही केस चलता था, 15 मिनट बाद फिर जैसे जमाल पूछते थे आर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? आर्डर ऑफ द कोर्ट का जब वो बात करते थे कि जी आर्डर ऑफ द कोर्ट बताएं कौन अब मैं वो उस वक्त देखने वाली थी सूरत हाल चीफ जस्टिस साहब या जैसे मुनीब साहब और उनकी सूरत हाल। और इजाजुल हसन साहब बड़ी समझदारी का मुजाहरा, उन्होंने कोई बात ही नहीं की और खामोशी से उन्हें अंदाज़ा है कि हमने करना क्या है और जो फैसला करना है वो उनको। सो मोटो केस जब ये पटिशन फिक्स हुई है तो जजेस ने जिस तरीके से अली जफ़र साहब को कहा कि फ़लाँ पैराग्राफ पढ़ें, कि जो सवाल हम कर रहे हैं इसका जवाब आपकी पटिशन के फ़लाँ पेज पर लिखा हुआ है। वो लिखी किसने है? अच्छा, अजीब वैसे ना सूरत हाल ये लग रही है कि अब यूं साहब मेरे लिए जो तजस्सुस है ना वो ये है कि क्या ये 4-1 का फैसला आएगा या ये 3-2 का होगा। यार उसको तो छोड़ें, पहले तो अभी तो जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान आर्डर ऑफ द कोर्ट करो। पहले तो आर्डर ऑफ द कोर्ट करो ना। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है ये बताओ ना। ऑर्डर है क्या, किस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या माइनॉरिटी जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है इलेक्शन कमीशन? तो देखिए वो फिर एक है तो सही ना, एक अनामली तो है ना। और हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो वाज़े चैलेंज कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। जब चीफ जस्टिस ने इनके बोलने के दरमियान में उनको इंटरप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा 1 मिनट ठहर जाएं, लेट मी कंप्लीट। तो ये जो है वो ब्लंटली कह रहे हैं कि वो फाइल लेके आएँ, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट निकालें। और मंसूर अली शाह लिख रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिलक्टेंट हैं, वो उनको शायद समझ नहीं आ रही और वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं कर रहे हैं। और ये इसलिए ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हमारा 4-3 अच्छा, का। ये एक और बात जो तो ये जो है ये बहुत बड़ा सवाल है ट्रांसपेरेंसी अच्छा, के ये ऊपर। मुनीब साहब कह रहे हैं जी कि ये माइनॉरिटी कैसे क्लेम कर सकती है। आपको याद है जैसे काजी फैसा केस में इन्होंने भी एक नोट लिखा था और कहा था कि जी वो रिटायर्ड जज 2 चले गए तो ये कैसे हो गया। और फिर उसके बाद बंदयाल साहब ने हालांकि मेन अपनी 90 पेजेस की डिसमिसल की रिव्यू भी जजमेंट लिखी थी, लेकिन जो मुनीब साहब का आर्डर था उसमें उनका भी साइन था। काजी अमीन साहब जिनको रिटायर्ड जज के हवाले से लारा लगा था वो उनका भी था, उनके भी था। और भी जो थे साइन। तो ये मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और देखें असल बात यह है कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब मौजूद नहीं है तो उनके हवाले से जैसे मुनीब अगर बेहतर है वैसे ही एक यहाँ वकीलों में होता है कि जी जो है वो जो मौजूद नहीं है ना बात ना हो तो बेहतर है कि ना करें। तो आप ये 2 ऑर्डर की एक जज साहब कह रहे हैं कि आर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है, आर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है। तो बस ठीक है, अव्वल तो आपको भी अंदाज़ा था कि ये एम्बेरसमेंट सूरत हाल, पहले अगर 3 लाइक माइंडेड बैठे थे 2 और बैठ जाते। हसनात साहब बात देखें बड़ी सिंपल सी है। जो जजमेंट इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके अंदर इन्होंने कहा कि पंजाब की हद तक सदर को से इलेक्शन कमीशन तारीख ले, ठीक है, और फिर वो जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। अब एक तरफ आपकी दरखास्तें ही खारिज हो गई हैं, सो मोटो नोटिस ही ख़त्म हो गया, ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो फिर एक अनोमली तो हो रही है ना कि आज आपने 8 अक्टूबर की तारीख क्यों दे दी। और एक और भी जादू वाली बात भी आपसे करनी है। सबको पता होता है कि मेजॉरिटी जो है वो एक माइंड सेट के जजेस की ज़्यादा है एक बेंच में, तो सारा बेंच ही वो बना दें, ये मसले ही ना है, कोई बार 15 मिनट बाद ना कहे आर्डर ऑफ द कोर्ट कितने कटो। मतलब अगर इसमें 7-2 और भी जो लाइक माइंडेड थे वो बैठ जाते तो ये मसला ही ना बनता, क्योंकि चीफ जस्टिस हमेशा तड़का भी तो लगाना होता है ना कि देखें मैं
कैसा बैलेंस बेंच है। बेंच कयूम लगा साहब, है? आज जब शहरयार सवाती साहब रीजंस बता रहे थे ना, और कभी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की, कभी आईएसआई की, कभी सिक्योरिटी एजेंसीज की, और या फिर इकॉनमी की हालात बताते थे, या उनकी रिपोर्ट्स या ब्रीफिंग्स बताते थे, तो उन पर ताबड़तोड़ सवाल भी हो रहे थे। तो एक जगह जस्टिस जमाल खान मंदखेल साहब ने भी कहा इलेक्शन कमीशन को कि आपने सिर्फ डेट के हवाले तक अपने आप को डिफेंड करना है, अब बाकी आपका काम नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट देखेगी कि वो क्यों नहीं कर पा रही, या क्या हो रहा है, या वो क्यों नहीं सिक्योरिटी देनी चाह रही, पर्सनल क्यों एंगेज हैं। तो वो क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा तो गुस्सा आ रहा हाँ, तो उस पर मुनीब अख्तर साहब ने तो एडवोकेट जनरल शान गुल के साथ भी थोड़ा सा पेचा लड़ाने की और उसको स्नब करने की कोशिश की, तो उधर से बड़ा जवाब है। कड़ाकेदार जवाब आया, शान गुल ने फटियाँ उखेड़ देती हैं। और दूसरी एक और बात बताएं नासिर साहब, आज एक बार बार तकरीबन मैंने नोट किया कि 3 से 4 मरतबा जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक सवाल बड़ा पर्टिनेंट किया। उन्हें कहा जी 8 अक्टूबर की ये तारीख के अंदर कौन सा जादू है, ये कौन सा जादू है, ये 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती, 8 सितंबर क्यों नहीं हो सकती, ये 8 अक्टूबर की तारीख में जादू क्या है? नासिर साहब, आपको जादू ये वो ये जादू आपको समझ आ रहा है? देखिए, मैं आपकी शरारत समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो टेन्योर ख़त्म हो रहा है, उससे पहले छूमंतर। तो लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का जवाब था वो यही था कि उन्होंने उस हमें दिन संडे है। नहीं, लेकिन एक और चीज़ है ना उसमें, देखिए कास्ट कितनी बचती है अगर इकट्ठे इलेक्शन दो हो जाएं। उन्होंने ये भी प्रेज्यूम किया होगा कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं, वो ये चीफ जस्टिस इसमें जादू क्या ढूंढ रहे थे 8 अक्टूबर की तारीख में? नहीं, वो तो यही था ना कि Obvious है इतना कि लंबा 6 महीने चीफ बाद, जस्टिस रिटायर हो जाएंगे ना। वो तो जहरी बात है कि उन्होंने तो ये बड़े चालाक हैं ये इलेक्शन कमीशन वाले भी, इन्होंने भी ना वो सदर की और चीफ जस्टिस की मुद्दत जो है वो ख़त्म होने के बाद की इलेक्शन की तारीख दी है वो, लेकिन आज यही उन्होंने कहा कि कोई ऐसा टाइम दें गवर्नमेंट बीच में जो सबके लिए एक्सेप्टेबल Shorted और possible इकट्ठे बैठे। मतलब वजारत दाखिला और वजारत दिफा दोनों से 4 दफ़ा आज वो कहते पैसे के तो रेंज हम कर बार लेंगे। बार ये कहा गया कि सियासी जमातें इकट्ठी बैठे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं बैठे इकट्ठे, क्यों नहीं फुल कोर्ट बैठे, कलेक्टिव विजडम आ जाए और जिसकी मेजॉरिटी हो, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब के साथ मेजॉरिटी है, ब्राह्मण शूद्रों के साथ कैसे नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया को कह रहे हैं इकट्ठे बैठ जाएं और ईरान से देखे, लेकिन ये जो बिल्डिंग है इसमें जिस तरीके से अफेयर चलाए जा रहे हैं, हर 15 मिनट बाद एक जज कहता है जी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कर दो। मतलब ये इससे बड़ी क्या एम्बेरसमेंट है कि चीफ जस्टिस के सामने 12-13 साल, मुझे भी कयूम साहब हो गए हैं, कभी इस तरह का इनडिसिप्लिन और इस तरह की इनडिसिप्लिन नहीं है। देखें, इनडिसिप्लिन की बात नहीं है, बात ये है कि तो इस पे- अगर देखें बात नहीं, वो बड़ा जमात- देखें सारी लेकिन चीज उनका डिपेंड सारा करती है। मामला था। शफाफियत की बात हो रही है, जस्टिस मंदोखिल शफाफियत पे जोर दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से जो ना इस मामले को हशब करने की कोशिश हो रही है। देखें- आप ये देखें कि जिस दरखास्त के ऊपर आज खुद नोटिस लिया वो दरखास्त ही गायब हो चुकी मैं है जमाल और साहब का- मामला कहाँ से कहाँ कयूम पहुंच साहब, गया। मैं जमाल साहब का नहीं कह रहा कि उनकी इंडिसिप्लिन हर साइड से हो रहा है, कि जो हालात बन रहे हैं इसी वजह से बेंच इस लाइक माइंडेड ही सारा हो ताकि एक तरह की चले। अगर आप फ्लेवर चेंज करेंगे, 2-4 बीच में बेंच जजेस बिठाएंगे तो फिर इस तरह की एम्बेरसमेंट होगी आपको। आज अब बात यह है ना कि आप 4-3 का मामला है, वो कंट्रोवर्सी अभी ख़त्म नहीं। दूसरा ये हाई कोर्ट के जजेस, कयूम साहब फिर हाई कोर्ट के जजेस सिर्फ सिविल रिवीजन है डिसाइड करें, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नहीं आएंगे। उन्होंने भी ओथ लिया हुआ है टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको क्यों नहीं उधर कहते हैं नहीं, जी हमने वो हर बात चीज़। ठीक और होगी। बाहर ये अच्छा, कि क्या 2-3 ही जजेस हैं इस पाकिस्तान हाँ, में, बिल्कुल 3 जिन्होंने जज हैं। इलेक्शन कराने हैं, पॉलिटिक्स को शेप देनी है, और वो जजेस जिन पे एक इल्ज़ाम मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो में आया हुआ है, मैं कहता हूँ कि उस हालात में आप कहते हैं जी हम विदाउट फियर एंड फेवर, हम प्रेशर में नहीं आके हम बड़ा ठीक कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन भी देखनी होती है, आपकी मॉरल अथॉरिटी एरोड हो रही है। कौन आपकी, अगर ये 3-2 से फैसला आएगा, अगर आ जाता है तो मेरा ख्याल है ये फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट की तबाही होगी। अच्छा अच्छा, कयूम साहब, मैंने भी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछें। ये आपने देखा आज भी और अक्सर और पिछली भी कई हेयरिंग्स में जिसमें खान साहब की भी पिटिशन हो, या खान साहब रिस्पोंडेंट हो या पिटिशनर हो या उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, हर दफ़ा कोर्ट क्यों पूछती है कि हमें कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट क्यों चाहिए? मैं लॉकडाउन के दिनों से देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब से कमिटमेंट मांगी जाती है।
मेरा मतलब मेरी मुझे ये रिफ्लेक्शन आ रही है, जैसे इससे रिफ्लेक्ट होता है महात्मा हाँ, कि जैसे खान साहब पे तबार ही किसी को नहीं है कि वो पता नहीं जजमेंट मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या वो उनका जो रवैया है वो ये ख़त्म करेंगे नहीं है, मतलब ये तो एक नासिर साहब इस बात की क्या गारंटी है कि कि ये लिख के और फिर भी मान लेंगे इमरान खान साहब? वो वही कहेंगे मैं तो लिख के नहीं दिया था, मैं मुझे क्या पता था। मैं तो यही इसी साइड पे आ रहा हूँ ना कि वो अपने वो वेयर इज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट देन? देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो मीटिंग्स होती हैं, वो अपनी एमिसरीज को भेजते हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस को। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सियासी कुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाजा खोल रही है नासिर साहब देखें मैं इस कार्रवाई की? पहले क्योंकि अपने- जो चीफ नहीं, जस्टिस देखें, ने आखिर में कहा है देखें, कि मैं जनाब हम आपको- ये चाहते हैं कि दर्जा हरारत जो है वो सियासी वो नीचे आए, अमन और अमान हो, या ये भी बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये चाहते हैं कि शाउट ना करें या शूट ना करें एक दूसरे को। देखें हैं? देखें कि जैसे- इलेक्शन में तो झगड़े होते देखें, रहते हैं, बस- लोग बस ठीक है हथियार इस्तेमाल ना करें। मंसूर अली शाह साहब की जो जजमेंट आई है ना, उसमें उसका जवाब है। कल भी मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की थी, मैं उसको इंपीरियल repeat- सुप्रीम कोर्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, शाही सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगी। और पॉलिटिकल थिकेट में हमारा काम नहीं है आने का, ये काम पार्लियामेंटेरियंस का है, वो जो मर्जी करें। हमने नासिर नहीं साहब, करना। सुप्रीम कोर्ट क्यों अदालत अब सियासी जमातों के लोगों से कमिटमेंट मांग रही है? आज जो है ना वो उन्होंने बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तहरीर तो आप अपनी कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, वो ठीक पहले है? भी कई दफ़ा दे चुके हैं। और चीफ लेकिन वो- जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जी आप भी इंस्ट्रक्शन लेके इस बारे में बताएं। और फिर PMLN PDM की जमातें, पीपल्स पार्टी और JUI भी यहाँ पे मौजूद हैं। पूरी दुनिया से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कि जो अफेयर चल रहे हैं, जिस तरीके से जज नहीं भर्ती हो रहे, दो और भी जो बड़े सीनियर जज हैं उनको 184(3) में के केसेस, 100 मोटो पॉलिटिकल केसेस में नहीं बिठाया जा रहा। हालात इस वक्त वर्स्ट सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट में है। आज एक सीनियर सहाफ़ी जो उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। अब ये बात कि जी और ये फुल कोर्ट बनाएं और उसमें जस्टिस काजी फैसले की सरबराही में इस तरह की बातें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों से पहले सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी हो जाए, फुल कोर्ट, और जो भी फैसला हो मेरा ख्याल है वो फैसला विद फोर्स होगा, उसकी मॉरल अथॉरिटी भी होगी और कोई उस पर फिर उसके लिए मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ये कल 3-2 से आता है फैसला या डिवाइडेड ओपिनियन से, तो कोई नहीं इसकी कोई मानेगा। फिर कोई इसकी माने, फिर वो रहेगा कि जनाब जो बेसी जो है वो ऑर्डर कहाँ है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है, वही नहीं है। तो फिर किस ऐसी इमारत जिसकी बुनियाद ही नहीं हो उस पर इमारत कैसे खड़ी हो सकती है? तो अच्छा नासिर साहब, जो आखिरी बात मुझे एक बात बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से आज को नोटिस एक कानून नया प्रपोज बिल आया है, आपका क्या ख्याल है कि उसकी सुप्रीम कोर्ट में मुखालफत होगी या? देखिए कयूम साहब, ये अदरवाइज़ तो जो उसमें लिखा हुआ है, जो लॉ में लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है, वो तो डिमांड शुरू से है, पहले दिन से है। और ये तकरीबन तमाम खोसा साहब ने तो ये हमें जो एग्जैक्टली यही बातें बताई थी। आपको याद है जो हमारी आखिरी सिटिंग हुई थी, उन्होंने क्या कहा था कि मैंने तो यही प्रपोज़ किया था कि जो भी सुमोटो लेना हो या इम्पोर्टेंट 184(3) की पिटिशंस हों, वो एक सीनियर जजेस बैठ जाएं, पहले उसको वो डिसाइड करें कि ये क्या हमें टेकअप करनी चाहिए या ना करें, और कहें कि अगर कहें कि करनी चाहिए तो फिर सीनियर जजेस 1 2 3 4 5 सीनियर जजेस बैठ के वो डिसाइड करें। ये डिमांड तो है। अपील का हक भी है। देखिए 184(3) आपको तो पता है, यूम साहब मेरे से ज़्यादा जानते हैं, 184(3) में अपील नहीं है ना, ये लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इसके बाद तो जो पार्टी है जो लूजिंग साइड है उसके पास कोई रेमेडी नहीं है, तो वो क्या करे, और वो रेमेडी जो लूजिंग साइड वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। ये कानून सस्टेन करेगा अगर चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में? देखें ये तो खैर मुझे आइडिया है कि चैलेंज तो होगा, लेकिन बात दरअसल है कि यही बात बहुत अरसे से चल रही है और ये तकरीबन तमाम वकला ये बात बार बार, ये पाकिस्तान बार काउंसिल की डिमांड है और ये सुप्रीम डिमांड है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के नहीं तो अगर कोई इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दे और वहाँ से हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे, फिर कुछ भी हो सकता है। इस वक्त मैं तो यही कहता हूँ कि फाइनल से जो है वो इस जजेस की होती है। हाई कोर्ट वैसे हर काम में नहीं, तो अपने जजेस हालांकि वो इन पे एतमाद नहीं करते, कहते हैं केस लंबा कर देते हैं, ये है वो है, इलेक्शन डिले हो जाता है। हालांकि इजीली ये मामला हाई कोर्ट में जा सकता था, लेकिन ये मामला अपने इख्तियारात के लिए वो लेंगे, मेरा ख्याल है कि नहीं हाई कोर्ट को। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बेंचेस की तश्कील, मुकदमात की फिक्सेशन के हवाले से जो बिल है पास मंजूरी के लिए जाएगा पार्लियामेंट में, उससे आप समझते हैं कि बेहतरी आएगी? और ये बात आजकल में हो जाएगा। नासिर साहब, ये इस चीज़ की क्या गारंटी है कि 3 जज मिलके एक चीफ जस्टिस नहीं हो जाएगा? मतलब
जहाँ पे अगर एक चीफ जस्टिस अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर सकता है तो 3 जज मिलके भी तो वही मर्जी कर सकते हैं। नहीं देखें, कम से कम उसमें अभी देखें कुछ आपने देखा होगा सुमोटोज ऐसे लिए गए हैं जिसमें दूसरे जजेस की रिकमेंडेशन पे लिए गए हैं। 2030 में तो ये बड़ा मुश्किल है। हाँ 2030 तक तो जो हालात बन रहे हैं जो जिस तरीके से, वो तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जी एक ये इकट्ठे हो जाएंगे या जो भी हो क्यों? जाए। तो मतलब देखिए ना कि अभी होगा तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है कानून, जब भी बनता है, आज होता है 20 दिन बाद, 25 दिन बाद होता है, तो आइडियल सिचुएशन चीफ जस्टिस काजी फैज़ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को मिलके फिर बेंच बनाने होंगे, यही होगी बात। जी जी बिल्कुल यही है। लेकिन आइडियल सिचुएशन ये होती कि ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली आती। लेकिन खोसा साहब ने दिसंबर 2019 में ड्राफ्ट दिया, गुलजार साहब ने नई मीटिंग बुलाई, अभी मौजूदा चीफ जस्टिस का भी 1 साल हो गया, मीटिंग नहीं बुलाई गई। अब पार्लियामेंट ने कंपेल होकर किया है। बहुत से लोग कहते हैं जी कि ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को है कि वो रूल्स में अमेंडमेंट करे, लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। लेकिन वकील बहुत से कहते हैं कि आर्टिकल 191 के तहत उन्होंने की है, बिल्कुल ठीक ही है। अब ये चैलेंज तो होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सपेक्टेडली ये चैलेंज हो, क्या यहाँ फुल कोर्ट बैठेगा या वो जजेस बैठेंगे जो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, जिनका इंटरेस्ट नहीं है, वो बैठेंगे, देखना होगा। या इसी तरह जो हाई प्रोफाइल केस में हर में चीफ जस्टिस के साथ जैसे मुनीब और जैसे चले ठीक है, लेकिन ये है कि अगर चैलेंज होगा मेरी भी गल सुन लो। नहीं, जब चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि आपने हमें क्लिप करने की कोशिश की हमारे पावर्स को, या आपने हमें इंटरवीन करने की कोशिश की, अच्छा लगेगा? देखें हम यही तो जज फॉर हिज ओन कॉज, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना ये। अच्छा चले, लेकिन एक और बात भी है नासिर साहब, इस तरमीम का किसी को फ़ायदा हो या नुकसान ना हो, इजाजुल एहसन साहब बनने जाएंगे क्योंकि जब वो चीफ जस्टिस होंगे तब भी वो माइनॉरिटी के अंदर राय में होंगे, और अगर अब होंगे तो तब भी माइनॉरिटी में होंगे। मैं वैसे चीफ जस्टिस बन के माइनॉरिटी राय में होंगे। इनकी कोई जायदादों की कोई लड़ाई है, हाँ, दुश्मनी नहीं, है, सही क्या है? मतलब ये इशू तो हम पहले दिन कह रहे थे, ये इख्तियार से बड़ी ताकत और नहीं, ताकत से बड़ी चीज और कौन सी ताकत नहीं। देखें क्यूम साहब, पहले इस तरह नहीं होता था। पहले हम कहते थे कि ये जुडिशियल एलीट है, सारे मामलात एक ही जजेस एक दूसरे को गिव एंड टेक करके जज अपॉइंट करते थे। मेरा गोडा दवाई जानने के, लेकिन अब जो है ये इख्तिलाफात इतनी जिद आ गई है, इतना अना आ गई है। अब दूसरे दुनिया जहान को तो कह रहे हैं, मैं फिर वही बात आएगी कि खुद अपनी अना को भी मारें। सियासी जमातों को तो कहा जा रहा है कि मिल बैठ के कोई इलेक्शन की तारीख कर लें, लेकिन जो इंसाफ की फराहमी, जो सबसे बड़ा बुनियादी, जिसका इतनी अच्छी अच्छी तकरीरें जब ये कोर्ट में चीफ जस्टिस करते हैं, ईमान से बहुत इंप्रेस होता है बंदा, लेकिन उसी को ठीक नहीं करना। डैम बनाने हैं, नसबंदी करानी है, नस्ला टावर गिराना है, रेल ठीक करनी है, एग्जेक्टिव को ठीक करना है, कैबिनेट क्या कर रही है उसको ठीक करना है, लेकिन अपने जुडिशल सिस्टम को ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। दूसरी तरफ ये कि जो जादुई डेट है 8 अक्टूबर की, उस हवाले से चीफ जस्टिस का कहना है कि ये तारीख़ एकदम से इतनी दूर क्यों दे दी गई, और इलेक्शन कमीशन यही कह रहा है कि सिक्योरिटी और फाइनेंस ना होने की बुनियाद के ऊपर हमें ये फ़ैसला करना पड़ा है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं, वो कहा कि कच्चे में भी ऑपरेशन हो रहा है, डेरे गाजी खां के मतलब सिंधु देश पता नहीं क्या कि कुछ आगे। वाकई अगर इलेक्शन कमीशन को देखें तो बंदा कहता है मैं घर से बाहर ना निकलूँ, पता नहीं इतने हालात ख़राब हैं। लेकिन देखना है कि क्या अब चीफ जस्टिस ने कह तो दिया कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं निकालेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का रास्ता ढूंढेगी। देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहले तो बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन कह चुकी है, अब एक मरतबा फिर कितनी डिविएशन जो है उसको कंडोन करती है या नहीं करती है, क्योंकि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कोई शॉर्टेस्ट पॉसिबल डेट हमें दे दें वजारत दाखिला और वजारत दिफा। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को शराय दस्तूर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।